विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की। निज कर वासा होए। जैत सरी महला पंजवा। शंत कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन रात। चितवों अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया। नानक हर संग मीत। दर्शन प्यासी दिन रात। चितवों अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया। नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सजन। इक करों बिनंतिया। तिस मोहन लाल प्यारे। हाँ फिरों खुजंतिया। तिस 10 प्यारे। सिर तरी उतारे। इक पोरी दर्शन दीजै। नैन हमारे। प्रिय रंग रंगारे। इक तिल भी ना तीरी जै। प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना। चात्रिक जिमें तिसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया। सगली तिखा बुझंतिया। यार वे प्रे हवे सखियां। मुँह कही ना जिहियां। यार वे हिक डू हिक चाड़ै। हाँ किस चितहियां। हिक दू हिक चाड़े। अनक प्यारे। नित कर दे भोग बिलासा। तिना देख मन चाओ उठंदा।
हाँ कद पाई गुण तासा जिनी मैंडा लाल रिजाया हाँ तिस आगे मन डेहिया नानक कहे सुन बिनो सुहागन मुँह दस डिखा पेर केहिया यार वे फिर आपन पाना किश नीशी छंदा यार वे तै राविया लालन मुँह दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन पाग मथाने बाहा पकड़ ठाकुर हाँ किदी गुण अवगण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हबो किछ सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई वार लुड़ींदा आया वजीवदाई महामंगल रहस थिया फिर दयाल सद नवरंगिया वड पाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रिय अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई आसा मनसा सगल पूरी प्रिय अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मुंडा पिंड वाले सरवण करवा रहे हैं कल 3 तरीक ये बाणी दी विचार संपूर्ण होवेगी। आप सारिया संगतां नूं ये सुन के बहुत खुशी होवेगी कि जिहड़ी इंग्लैंड दी संस्था है वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक जिहड़ी है उन्होंने बंगड़ा साहब नूं एक अवार्ड दिता है कि जिथे आके संसार भर दे विचों लोग सब तो वड्डी गिणती विच आके लंगर छकदे हन। फिर वख-वख सर्वेखणा वाले अखबार टीवी
जिन्हां ने इस गल नूं मन्निया है कि दिल्ली विच आउण वाला हर टूरिस्ट, कोई भी मनुख जिहड़ा कोई सैलानी आउंदा है, उहदी पहली पसंद जो है वो है बंगला साहब जी की यात्रा। और आपां सारे यही चाहुंदे सां कि बजाए गाइड करने वालियां कंपनियां जां एजेंसियां किसी नूं कहण कि असीं तुहानूं बंगला साहब लैके जावांगे, हुण हालात इस तो उल्ट ने कि आउण वाले सैलानी कहंदे हन कि असीं तां तुहानूं हायर करांगे, तां तुहानूं असीं अपने नाल लवांगे जे तुसीं पहला बंगला साहब सानूं लैके जाओगे। इत्थों दा बाबा बघेल सिंह म्यूजियम, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दियां वरतदियां होइयां अजमतां, सतगुरु जी दे दरबार दा संसार दे लोकां दे दुख कटण वाला वो चबच्चा जितों संगत जल लैके जाती, जिसनों प्यार नाल अमृत कुंड असीं कहने आ, वो सरोवर जिथे इशनान कीतियां दुख हरे जाते ने, वो लंगर जितों हर लोड़वंद दी भुख मिटदी है, तृप्ति हुंदी है। इतों दी सुंदरता, इतों दी सफाई ने ये सारा कुछ स्थापित किया है। बड़े सोहने शब्द दिल्ली कमेटी के प्रधान साहब ने वरते हैं कि ये सब कुछ पहला भी सी, खास करके लंगर बारे उन्होंने कहा है कि ये गल जरूर संतुष्टि वाली है कि हुण संसार के लोगों ने सानू रैकोगनाइज करना शुरू किया है। ये अवार्ड बहुत छोटे हैं, पर वड्डी गल ये है कि गुरु नानक साहब महाराज ने 20 रुपया का लंगर लाया और अज हर पूरे संसार विच जिथे जिथे गुरु के निशान झूलते हैं, उथे उथे कदे कोई भुखा नहीं सौंदा। हर रागीर मुसाफिर नूं मंजा बिस्तरा मिलता है। सो वो संगतां जिन्हां ने बंगला साहब दीयां सेवावां विच अपना हिस्सा पाया है, वो परिवार भावें चड्डा परिवार होवे, भावें सैगल परिवार होवे, शायद मैं सारियां दे नां नहीं लै पावांगा क्योंकि वो अणगिणत ऐसे परिवार हैं जिन्हां ने वड्डियां सेवावां इस स्थान ते मैक्स परिवार है, बिंद्रा परिवार है, कोहली परिवार है, कि जिन्हां ने करोड़ां करोड़ां रुपया इन्हां सेवावां दे विच लाया। और वो जिहड़ा साडे मनां दा एक सुच्चा जिहा चाओ सी कि दिल्ली एक बहुत वड्डी एक सिटी है, एक राजधानी दा एक वड्डा शहर है और इत्थे बहुत सारे धर्मां दे धर्म स्थान इत्थे मौजूद ने। और असीं चाहुंदे सां कि गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दियां बख्शिशां दा संसार दे लोग वरतदे ने, पर उहदा जादू भी सिर चढ़ के बोलना चाहिए। सो एक बार सारियां नूं बहुत बहुत वधाइयां जी। अज 4 बजे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक वाले वो अवार्ड प्रधान साहब नूं आके समर्पित करनगे। अगले समय वास्ते बाबा बंता सिंह जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्ब कटा भरपूरी रे। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे।
हर बेअंत हऊँ मित कर वरना, क्या जाना होए कैसो रे। करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देहो उपदेशो रे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परया रे। राग देव गंधारी पातशाही दसवीं, एक बिन दूसर सो ना चिनार। पंजन कड़न समरथ सदा प्रभ, जानत है करतार। एक बिन दूसर सो ना चिनार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तन तन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे दीन दुनिया दे मालक हाजरा हजूर सतगुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी गोद दे विच इकत्तर हो करके आप संगत ने बड़े प्रेम सहित तुर्की बाणी दे कीर्तन गुरु के वजीर ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणा पासों अगम्मी हुक्म पातशाह दा सरवण कीता है। आओ कुछ समा मनचित बिरतियां नूं एकागर करके साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र बाणी शब्द हजारे दा जो 9वां शब्द है, उस अगम्मी बचन की व्याख्या श्रवण करना करो जी। कलगीधर पातशाह इत्थे राग देव गंधारी दे विच ये फरमान 711 अंग दे उत्ते करते हैं, जिन्हां रागां नूं पहले पातशाहां ने तरजीह दिती है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विच जगह बख्शी है, उन्हां ही रागां विच दसम दी बाणी है। इत्थे कलगीधर पातशाह फरमान करदे ने, एक बिन दूसर सो ना चिनार। चिनार दा मतलब है चिन्ह, पहचान दा चिन्ह। कहते दुनिया दे अंदर जिन्नी भी रचना वेख रहा है, प्रकृति नेचर ये देख रहा है, ये खंड ब्रह्मांड, ये सूरज, ये तारे, ये जो लखां जोनियां ने, यही प्रतीक ने खुदा दी होंद दा। जिवें मूर्तियां वल वेख के अंदाजा हो जाता भी चित्रकार मौजूद है। चलती बस वेख के अंदाजा हो ही जाता भी ड्राइवर बैठा होगा। ये दुनिया चल रही है, लोग जम रहे ने, मर रहे ने, इहदा मतलब कोई करता है। यही चिन्ह ने, उहदी प्रकृति ही चिन्ह है, क्योंकि हर एक नूं ते दीदारे दिंदा नहीं है। जिन्हां ने दर्शन कर लए वो जाणू ने उहदी हस्ती तो, जिन्हां नूं दीदारे नहीं होए, जिन्हां नूं वो अखां नहीं मिलियां जिहदे नाल दर्शन हो सकण, वो इस प्रकृति वल वेखण, इस रचना वल वेखण। एक तो बिना ये किसी होर दी रचना नहीं है। असीं कोई फैक्टरी चलाइए, बड़े बड़े कारीगर रखे हुंदे ने, उहनूं लोड़ नहीं है। वो परमात्मा, वो करता करतार
ऐसी हस्ती है, कल्ला ही इस दुनिया नू बना रहा है, परवरिश कर रहा है, लैता कर रहा है, खात्मा कर रहा है। कलगीधर पातशाह ने एक परमात्मा नाल जोड़न दा इत्थे फरमान जारी कीता है। कहंदे मैं उस एक तो बिना एक बिन दूसर सो ना चिनार, होर किसे नू पहचानिया ही नहीं है। एक तो बिना होर किसे नू मन्निया ही नहीं है। एक तो बिना होर किसे दे अगे ये सिर झुकाया ही नहीं है। यही फरमान गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह करते ने, साहिब मेरा एको है भाई, एको है। कहते एक तो लैदा होर कुछ नहीं है। माई लॉर्ड एंड मास्टर इज वन, वो एक है। मेरा मालक एक है, वही परवरिश कर रहा है, किरपा करके झोलियां भर रहा है। उहदे हथ विच ही हर एक दी मौत है, हर एक दा जमना है, मरना है। उहदे तो बिना कहंदे मैं किसे नू नहीं जानिया, किसे नू नहीं पहचानिया, किसे नू सिजदा नहीं कीता। अगे फरमान करदे ने, भंजन घड़न समरथ सदा प्रभ जानत है करतार। उन्होंने करतार क्यों कहते ने? कहते जिन्नी भी रचना वेखोगे ना, जो उपजो सो बिनस है। जो कुछ वेखोगे उहदे हुक्म विच उपज रहा है, पैदा हो रहा है। अगर नाश हुंदा वेखोगे तो उहदे हुक्म विच खुर रहा है, खत्म हो रहा है, लैता हो रही है, नाश हो रहा है। करता है, जम्मण ते मरण दा करता है। उहदे हथ विच जम्मना है, उहदे हथ विच साडा मरना है। भंजन भन देना किसे नू, जेड़ा हर एक नू भन्नण वाला है, जेड़ा सदा ही भन्नण वाला है, सदा ही भन्नण अते बनाउण दे समर्थ है, उहनू करता कहंदे ने। वो करता जाणीदा है, बंदा ते कुछ भी नहीं कर सकता। असल करता वो है। गुरु पातशाह आखन लगे, जो करना चाहे उहदे रस्ते विच कोई विघन नहीं पा सकता, उहदे बचन नूं कोई कट नहीं सकता। सदा घाड़तां घड़दा है, बनतर बनाउंदा है, भांडे बनाउंदा है ते भन्न दिंदा है। रचना करदा है ते खत्म कर दिंदा है, रचना करदा है ते संकोच लैंदा है। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आ करख आकर्षण करना, जब आ करख करत हो कब हूं, तुम मह मिलत देह तर सब हूं। दिल कीता उदकरख, खलारा पा दिता, दुनिया रच दी। दिल कीता आकरख, सब कुछ खिंच लिया, अपने विच अभेद कर लिया। यही बचन गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने। की कहंदे ने? भंजन गड़न समरथ तरन तारण प्रभ सोई। उतारने वाला है, वो घड़न ते भनन दे समर्थ है। यही बचन 10वें जामे विच महाराज कहंदे ने, भंजन घड़न समर्थ सदा प्रभ जानत है करतार। जिहड़े वीर कई बार शंका पाउंदे ने भी दसम बाणी शायद अवतारवाद नाल जोड़दी है, वो ध्यान देण एक नाल जोड़ रहे ने, एक प्रभु नाल जोड़ रहे ने। कहंदे करता परमात्मा प्रभु लफ्ज वरत रहे ने इत्थे। सारियां चों दी जोत ते है, पर महाराज कहंदे इत्थे ते बड़े शरीर ने। किहदे किहदे नाल जुड़ोगे? उस जोत दे मालक नाल जुड़ जाओ, उस प्रभु दे नाल जुड़ना करो जो भन्नण घड़न दे समर्थ है। बाकी ते सारी दुनिया घड़ी जांदी है, भज जांदी है, रहण वाला कोई है नहीं है इत्थे। भन्नना की है? तोड़न दी किरिया। महाराज कहंदे नष्ट करन दी किरिया। ये ना आखियो भी शायद रब पैदा ही करदा है ते मारदा कोई होर है, डांग भी ओदी चलदी है, मारन वाला भी ओही है, खत्म भी ओही करेगा जदों समा आ गया। अनंत मूरत गड़न भंजनहार। अनेकां मूरतां नूं भन्नण वाला है, खत्म करन वाला है। ये संस्कृत दा लफ्ज है।
भंजन तोड़ना, खत्म कर देना, खुरा खोज मिटा देना, भंजन दूर कर देना, तोड़ के रख देना, नाश करके रख देना। और कला शरीर ही नहीं भनदा, भै भंजन मेहरवान दास की राखीए, डर भी भन दिंदा जे। साडे अंदरों मौत दा भय, दुखां दा डर भी भन दिंदा है। ऐसी किरपा दा मालक है, माया दा मोह भी भनने दे ओ समर्थ है। कहंदे ओदी कुदरत वेख के बलिहारे जाया कर, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। उस करते तो बलिहारे जाया कर, कैसी सुंदर कुदरत बनाई है, कैसे पहाड़ रचे ने, नदियां रचियां ने, समुंदर रचे ने, ये धरती रची है, कैसे कैसे सुंदर जीव रचे ने। अपने वाली वेख लो, जे आ उत्ते आ चम दा छिकड़ जिहा ना लाया हुंदा ते किसे ने मूंह नहीं सी करना, साडे वाले इन्नी गंदगी है इहदे अंदर। ताई ते बापू कह रहे ने, रंचक रेत खेत तन निर्मत, दुर्लभ देह सवार धरी। दुर्लभ जही देही चिट्टा जिहा चम ला के वेखने जोग बना दिती है। माड़ा जिहा कोई डॉक्टर ऑपरेट करे ना शरीर नूं, पहली गल ते उहदे हुक्म दी खेड है। ये अखां दीयां पुतलियां दे पिछली जोत चली जावे ते डॉक्टर दे लेंस भी काम नहीं आउंदे। अगले लेंस विच नुक्स है ते डॉक्टर ने लेंस बदल दिता ते लोग आखणगे जी बड़ा बड़ा एहसान कीता, मैनू वेखण ला दिता। एक रंचक मात्र छोटा जिहा लेंस पाया ते एहसान मनदा है, गुण गाउंदा है। जिन्हें अखां दित्तियां ने उहदा तैनू चेता क्यों नहीं आउंदा अमृत वेले? जिन्हें अखां विचली जोत दित्ती है, दुर्लभ देही दित्ती है। माड़ा जिहा कोई डॉक्टर गोडा चपणी बदल देवे ना, भज गई होवे किते नहाउंदियां इशनान करदियां तिलक के बापू डिग पवे ते जय जयकार करदा, सारे पिंड विच भी आ गोडा चलन ला दिता है। ते जिन्हें सारे अंग दिते ने और बिना किसी भेटा तो माया तो, डॉक्टर ने तो 2-2.5 लाख लैके ही गोडा पाया ना स्टील का तेरा। दीन दुनिया दे मालक ने दुर्लभ देही दिती और ऐसे ऐसे जीव, ऐसी प्रकृति, ऐसी सुंदरता, ऐसे नैचुरल रिसोर्सिस बख्शे ने। किते मंजे ते पिया होवे, ऑक्सीजन लग जावे, लखां दा बिल बनदा है, ते जिहड़ी रोज तैनू बख्श रहा है कोई बिल लैंदा इहदा? ऐसे ऐसे सुवास बख्शे ने, मुल तारियां भी नहीं मिलते। महाराज कहंदे उस करते दी करनी नूं वेख के उहनूं याद करया कर, बड़े एहसान ने तेरे उहदे उत्ते। कई होए ने ऐसे महापुरुष जिहड़े कुदरत दे राही करते नूं वेख के गुण गाउंदे रहे ने। इस्लाम जगत दे अंदर एक राबिया नाम दी महापुरुष हुई है, वो औरत बंदगी वाली बीबी हुई है राबिया। बड़ा जिक्र उहदा नेट ते सर्च करोगे तुहानू मिलेगा। बड़ी वड्डी इस्लाम जगत विचों संत मन्नी गई है। उहदे घर एक फकीर आया, उस महापुरुष का नाम सी हसन। उथे साधुआं फकीरां सूफी संतां ने बैठ के रब रब कीता, अपने अल्लाह तआला नूं याद कीता, वाहिगुरू नूं याद कीता। रात गुण गाउंदियां लंघ गई, गुण गावत रैन बिहानी। साधुआं दी रात इदां लंघदी है, मेरे वर्गियां दी सुत्तियां दी लंघदी है। ते गुरु ग्रंथ साहब कहंदे जिहड़े जुड़े ने नानक निरंकारी दे चरनां च, उन्हां दी गुण गाउंदियां दी लंघदी है। गुण गावत रैन बिहानी। असीं काम ते जाना है तड़के सवेरे, कई बहाने ने, किरत करनी है, बच्चों नूं स्कूल कलना है, पर जिहड़े सतपुरुष ने सब कुछ लंघ के खुदा दी वाहिगुरू दी याद विच बहिंदे ने। बहाना कोई नहीं है उत्थे, जिहनूं प्रेम है वो सागर लंघ के भी पहुंच जाता है। गुरु पातशाह कहंदे प्यारे उहदे जिहड़े ने ना गुरमुख प्यारे, उन्हां दी रात की दिन की, उठदियां बहदियां हर नाम ते आवे, गुण गाउंदियां लंघदा है समा। रात गुण गाउंदियां लंघी साधुआं संतां दे विच। सवेर होई,
ते अपनी कुली चों ओ बीबी राबिया बाहर नहीं निकली, हसन बाहर निकलिया है। ते बाहर निकल के ना करते दी कुदरत वल वेख रहा है। मेहमान आया सी और सूरज उग रहा है। ये कुदरत वेख के ना करते दी बड़ा खुश होया, प्रसन्न होया फकीर हसन। ते वेंदा की है, सवेर सी, बाहर निकलिया, बड़ी सोहनी सवेर है। परमात्मा दे उस दीवे चो किरना निकलियां, सूरज उदय होया, पंछी गीत गाउण लगे, ठंडी ठंडी हवा चली है, हरे भरे रुख ने जदों पंखड़ियां दे उत्ते, रुखां दे पत्तियां दे उत्ते सूरज ने किरना बखेरियां, सोने वांग चमके मनमोहना जिहा नजारा बन गया। उस कुदरत दे नजारे नूं वेख के, उस करते दी कुदरत नूं वेख के, मनमोहने रंग वेख के कहंदा राबिया पागल होई है, हजे तक कुली चों बाहर नहीं आई। भी पागल होई है, कुली चों बाहर नहीं आई, अंदर की कर रही है? बाहर आके करते दी कुदरत वेख। इस सवेर नूं वेख, आ वेख रब ने किन्नी सोहनी सवेर बनाई है, कैसी रौनक लाई है। ते राबिया अंदर खिड़खड़ा के हस पई। ये पहली मंजिल है। कुदरत वेख के आश्चर्य होईदा है ते कुदरत दे राही करते दी वडियाई विच जुड़ीदा है। बा कमाल दुनिया रची है उसने। कल भी जिक्र कीता सी, बिना थम्मा तो गगन खड़ा है, बिना थम्मा तो 3 हिस्से पानी विच धरती खड़ी है। महान रचना है उसदी। कहंदा उत्थे की कर रही है? ते खिड़खड़ा के वो बीबी राबिया हसी है। हासा ध्यान नाल सुनियो ओदा, ये वाधू हासा नहीं है भी एवें दंदियां बिना वजह तो कड्डी जानियां। ये हासा ध्यान नाल सुनियो, जे तुहानू सुन गया हो सकता है जीवन विच कोई तब्दीली आ जावे, कोई समझ पै जावे, करते दे गुण गाउणे आ जाण। नहीं तो असीं कड़छियां वांगू ही चल रहे हैं, फिरी जाने हैं, स्वाद आउंदा नहीं। मेरे वर्गे कई कथा करते ने, तुसीं सुनी जाते हो, फर्क कोई पै नहीं रहा, क्योंकि गहराई विच सुनिया नहीं गया। मेरे वर्गिया गहराई विच बोलिया नहीं है, एक प्रोफैशन बना लिया है असीं। गुरु पातशाह करते दी कुदरत राही कहंदे ने, बलिहारे जा इस रचना वल वेख के, हौली हौली करते नाल जुड़ जावेंगा, गुण गाउंदा होया सदा लई भिज जावेंगा। राबिया खिड़खड़ा के हसी। हासा बड़ा अजीब सी। हसन ने सोचा मेरे ते हसी है। कहंदी मैं बाहर नहीं आउणा, तू मेरी कुली विच आ जा, अंदर आ जा तू। ते तैनू दस दवां, पागल मैं नहीं, पागल तू है। तू है पहली जमात विच, ते मैं जमातां सारियां ही पढ़ गई हैं। आखन लगी राबिया वेख, तू क्या है हसन बाहर आ, बाहर सवेर बड़ी सुंदर है। मैं चंगी तरह ये सवेर माणी हुई है, सवेर वाकई ही बड़ी सुंदर है। उसदी जो कुछ भी उसने बनाया है बड़ा अलौकिक है। ये कुदरती नजारे बड़े अलौकिक ने। ओदी रची हुई अद्भुत अद्भुत कायनात है। बा कमाल दी उसदी अलौकिक जही रचना है। पर तू हैरान होवेगा, जिसने ओदी कुदरत नूं वेख्या उड़ गुण गाउण लग पिया कुदरत दे। ते जिसने मूर्ति नूं वेख्या उन्हें चित्रकार दे गुण गाए। जे मूर्ति एडी सुंदर है, कुदरत एडी सुंदर है, ते जिन्हें उस चित्रकार दे कुदरत नूं रचन वाले दे दीदारे कर ले, तैनू दसा हसन ओदे लई कुदरत भी फिक्की लगन लग पई। एडा सोहना है वो। जिन्हें उस चित्रकार दे दीदारे कर ले, मूर्तियां भुल जाणगियां, एक कृत भुल जाएगी जिन्हें एक बार करते दे दीदारे कर ले।
जिन्हें करते दे दर्शन कर लए उसनूं वेख लिया, फिर कुदरत भी फिक्की लगन लग पई। तू चित्र वेख रहा है, मैं चित्रकार दे दर्शन कीते हुए ने। तू चित्र वेना है, मैं चित्रकार दे दिदारे कीते ने। तू कविता सुन रहा है, मैं हऊ बहू कवि दे सामने बैठी हुई हाँ, मैनू की लोड़ है बाहर आउण दी। मैं हू बहू उस खुदा दे अगे बैठी हाँ। तू गूंज सुन रहा है, मैं मूल स्रोत कोल बैठी है। तू कीर्ति सुन रहा है, मैं कीर्तन करन वाले कोल बैठी हाँ। याद रख हसन, मैं अंदर उस मालक नूं वेख रही हाँ जिस दी बनाई तू सवेर वेख रहा है। पर मैं पहुंची उथे कुदरत दे राही हाँ। मैं पहुंची उदे गुण गा के हाँ उदे ताई। वाकया ही जिन्ना जेड़े पहुंच गए ना, कलगीधर पातशाह बारे एक लफ्ज बड़ा आउंदा सी भी जदों रब नाल गल्लां करदे सन ना अपने निर्गुण स्वरूप नाल हूबहू सामने बह के इदां बचन करदे सन। हुण कलगीधर बैठे सानू दिखदे सन उस समय, पर उन्हां दे निर्गुण नहीं सन दिखदे। कवि अल्लाह यार खां ने लिखिया है, आखण लगे, खुदा से कहते थे गोया रूबरू होकर। खुदा से कहते थे गोया रूबरू होकर, जदों भी कहंदे सन सामने होके। गुरु नानक साहब भी तो कह रहे ने ना, या कर्ज गुफ्तंग पेश तो दरगोश कुन करतार। अवस्था है जिन्हां मिल गई, पर याद रखियो राबिया दा ए बचन सी, मैं करता वेख लिया है, मैं मालक वेख लिया है। करेत दी मैनू हुण बहुती लोड़ नहीं रह गई, मैं करते ताई पहुंच गई हाँ। ये जिन्ने देवी देवते महापुरुष ने एक करेत ने ओदे नाल जोड़न लई दुनिया ते आए ने। असीं इन्हां नाल नहीं जुड़ना, असीं करते नाल जुड़ना है। जिस दिन करते नाल जुड़ गए फिर होर किसे नाल जुड़न दा दिल ही नहीं करेगा, सब फिक्का लगन लग पवेगा। इत्थे कलगीधर पातशाह ने यही फरमान कीता है, कहंदे करेत दी गल छड्ड दिओ, करेत दे राही करते तक पहुंचण दा यतन करो। मंजिल ओ है एक बिन दूसर सो ना चिनार, एक बिन दूसर सो ना चिनार। हुण ओदे बिना राबिया कहंदी मैनू पहचान ही किसे दी नहीं है। सिखिया है ना जिथों भी मिल जावे, गुण है ना जिथों भी सिखण नूं मिल जाण। और सूफी मत दा ही महापुरुष बाबा फरीद गुरु ग्रंथ साहब दे अंग बन के बैठा है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे ओदे तो बिना जेड़े सतपुरुष ने होर किसे नूं नहीं पहचानदे। और ये कुदरत बनाउण वाला, घड़न वाला, भन्नण वाला ओ प्रभु है। भंजन घड़न समरथ सदा प्रभ जानत है करतार। रहाओ कहा भयो जो अत हित चित कर बहुबिद सिला पुजाई। कहंदे देखो करते दी कुदरत विच बड़े देवते आए, समा पाके नहीं रहे। पंडित ने उन्हां दी मूर्ति बना लई और हित चित ला के, बड़ा हित ला के, बड़े प्रेम नाल कलगीधर पातशाह दी दसम बाणी कहंदी है, होका दे के सबना नालों तोड़ के एक खुदा नाल जोड़ दी है। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह कहंदे की होया, की होया तू करता छड्ड के करेत जो सी उसदी, जो बड़े बड़े देवी देवते महापुरुष बनाए सन, वो नहीं रहे, उन्हां दियां तू मूर्तां बना के बह गया है। महाराज कहंदे कहा भयो की होया जो अत हित चित कर, बड़ा हित ला के बहु बिद सिला पुजाई। तू सिला दी पूजा कीती, मूर्त दी पूजा कीती, पत्थर दी पूजा कीती। ध्यान दिओ, गंडका नदी है एक, गंडका नेपाल तो निकलदी है। सप्त गंडकी पहाड़ है, कोदे चों निकलदी है, उहदे च काले रंग दे पत्थर हुंदे ने।
ਉਹ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਣ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਧਰੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਧੋਣ, ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣ, ਕੁਦਰਤ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕਰਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਥਰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੜ ਸੀ, ਜੜ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਂ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਕੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਸਥਾ ਮਾਣ ਸਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਥਕਿਓ ਪਾਹਨ ਕਹਿ ਪਰਸਤ, ਕਸ਼ ਕਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਆਈ। ਪ੍ਰਾਨ ਥਕਿਓ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੰਡ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ ਕਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਆਈ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੂਜਦਿਆਂ ਪੂਜਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣ ਥੱਕ ਗਏ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। The hand become tired of touching the stones, ਪਰਸ ਪਰਸ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰਸ ਪਰਸ ਕੇ ਸਾਹ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? Because there was no spiritual power occurred, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਾ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਜੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਥੱਕ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਘਸ ਗਏ, ਨਹੁੰ ਘਸ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਸ਼ ਕਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਆਈ। ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ, ਬੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਥੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬਣੇ ਲਾਓ, ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਿੱਧੀ ਜਨ, ਜੋਗੀ ਜਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਸ਼ ਕਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਆਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਸ ਗਏ, ਨਹੁੰ ਤੇ ਕੱਸ ਗਏ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਸਿੱਧ ਸੁਖ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤ, ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਰਾ ਨਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਨਿਰਾ ਪਰਸਿਆ ਹੀ ਉਸਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਤ ਧੂਪ ਦੀਪ ਅਰਪਤ ਹੈ, ਪਾਹਨ ਕਛੂ ਨਾ ਖੈ ਹੈ।
ता मैं कहां सिद्ध है रे जड़ तोहे कछू बरद है। पत्थर नालों तोड़ना बड़ा जरूरी सी। समय की नजाकत नूं समझिया है कलगीधर ने। थोड़ा ध्यान दिओ, इत्थे किसी धर्म का खंडन नहीं सी, क्योंकि सनातन हिंदू मत के महापुरुष भी परमात्मा नूं वेदां नूं किते पढ़ लिओ जां किसी पढ़े हुए महापुरुष तो पुछिओ, वेदां विच भी एक परमात्मा दे गुण गाउण दी गल सी। ये पंडित ने खेड बनाई है, सिमरतियां प्राण लेके भी मूर्ति च आ जाओ, जुड़ जाओ। बाणी कहते रही है, वेद कुतेब कहो मत झूठा, झूठा जो ना विचार है। ते जे मूर्ति पूजा की गल वेदां विच हुंदी ते गुरु पातशाह ने कह देना सी भी ये झूठे ने। महाराज कहते नहीं, वेद कुतेब झूठे नहीं, विचार नहीं जेड़ा करदा झूठा हो है। वेदां विच भी एक दी गल सी, पर पंडित शैतान सी, ओहदा इरादा सी पत्थर दी पूजा ते ला दवां। जो पत्थर ते चढ़ेगा वो अपने ढिड च ही जाना, पत्थर होना की छकना है। खेड वरती गई है। कहते की कीता, अक्षत धूप दीप अर्पित है। अक्षत की हुंदा है? चावल, खंड, भोजन आदि पत्थर नूं चढ़ाउंदे ने। की खावेगा? वो नहीं खावेगा, कुछ नहीं खावेगा। दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, होया की है, अक्षत धूप दीप अर्पित है, पाहन कशू ना खै है। इथों तक साल ग्राम दे लई चंदन, कस्तूरी, केसर, अगर आदि इकट्ठा करके धूफ बनाया, धूफ तुखाया गया। महाराज कहंदे कोई पत्थर दे नक लगा है भी खुशबोई चाहिदी है। धूफ तुखाए गए, चंदन मले गए, ओदे सामने बह बह के क्रिया कीती गई। चंदन आदक साल ग्राम ते छिड़के गए, धूफ दीवे बाल के आरती उतारी गई, पूजा कीती गई। चावल लाभशी अर्पण कीते गए भी ये छकेगा। कहंदे कुछ नहीं होया, ना सुगंधी माणी उसने, ना उसने कुछ छकिया, उसे तरह ही पिया है। महाराज आखण लगे, पाहन कशू ना खै है, उन्हें कुछ नहीं खाना। सदियां तो खवा रहा है, गां भी जतन कर लें, कुछ नहीं खावेगा। ता मैं कहां सिद्ध है रे जड़ तोहे कशू बरद है। जड़ कहंदे ने मूर्ख नूं, मूर्ख इंसान। रे जड़ इस गल नूं समझ क्यों नहीं रहा? समझ क्यों नहीं रहा? करते तक पहुंचना है। कुदरत एक जरिया है, तू कुदरत विच ही बैठ गया है। दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, ता मैं कहां सिद्ध है रे जड़। उहदे च कोई सिद्धि नहीं है, उहदे च कोई ताकत नहीं है। ओ फूल, वेयर इज द स्पिरिचुअल पावर इन दैम। किथे है रब्बी ताकत? उहदे च किथे है भी तैनू कुछ दवेगा? वेयर इज द स्पिरिचुअल पावर? किथे है रब्बी ताकत भी तैनू वो कुछ दवेगा? तेरियां झोलियां भरेगा। अज तक ते कहंदे भरियां नहीं, अज तक दे किसे दियां झोलियां भरियां नहीं। पत्थर तैनू वर नहीं दवेगा, पत्थर तेरे ते बख्शिश नहीं करेगा। गुरु ग्रंथ साहब ये कह रहे ने, देवी देवा पूजिए भाई, क्या मांगो क्या दे। पूज लो जिन्ना कहंदे पूजना। पाहण नीर पखालीए भाई, जल मह बूढ़ा ते नवा लो। कहंदे पत्थर नूं नवाउणा, वो ते आप पानी च तर नहीं सकदा। तुहानू बांह फड़ के भवसागर तो की तारेगा? की कहंदे ने, द स्टोन गॉड्स आर वॉश्ड विद वाटर। पत्थर दे रब नूं पानी ना धवाउंदे ने। ओ ब्रदर, बट दे themselves sink in water। उन्हां आप पानी च डुब जाना है, तैनू किदां तारनगे? ओ तेरा किदां पार उतारा करनगे? ओ दास जतन ये कर रहा है। गुरु ग्रंथ साहब साडे सिर दे ताज और दसम बाणी दा फरमान एक ही है। केवल रचना करने वाले शरीर बदले ने, रगां च लहू एक ही है। एक नाल जोड़िया जा रहा। कहंदे वेख, गुलामी दे संगल तोड़न दे लई दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह ने भारत वर्ष दे लोकां नूं मूर्ति अगों, पत्थर अगों उठाउणा है। क्यों जी? क्योंकि जदों भी मुगल हमला करते ने, मूर्त अगे बह जाते ने जी, उठ के रखिया करो। कहंदे पत्थरां कदे गुलामी नहीं तोड़ी, ना टुटेगी। हथीं तलवार लैनी पैनी है।
ये जिन्ना मूर्तां अगे बैठे हो ना, जिहड़ा 24 अवतार लिखिया है दसम ग्रंथ विच, अवतारां दे जंग युद्ध लिखण दा कारण ही ये है, कोई अवतारवाद नूं बढ़ावा नहीं दिता। कहंदे जिन्ना मूर्तां अगे बैठे हो, भीड़ पई ते तलवार चुकी है उन्होंने, जंग लड़ने पए ने गुलामी गलों लाउण दे लई, आपन हथीं अपना आपे ही काज सवारीए ते हथीं खेड खेडनी पैनी है। इन्हां दी आस ना रखो, जड़ ने कदे उठ के मदद नहीं करनी। इन्हां दे जीवन वेखो, जिद्दां श्री राम जी श्री कृष्ण जी वर्गे महापुरुषां ने परमात्मा दे चरनां विच बेनती करके बरकतां लईआं, कला लईआं, करामातां ताकतां लईआं, फिर किते बड़े बड़े रावण कंस वर्गियां ना मथे लाए। भारत वर्ष दे लोको उठो, तुहाडे वड्डियां ने तलवार फड़ी है, उन्ना चिर गुलामी दे संगल नहीं टुटणगे। मूर्त अगे बैठे रहिंदे हो तुसीं। महाराज ने ये हुक्म दिता है, फरमान कीता है इस दे लई, जो जिए होत तो देत कशु तोहे मन बच कर्म विचार। मन बच कर्म विचार, चंगी तरह घोख कढ लै, विचार कर लै, निरा आखे भी मैं ये बचन कह रहा हाँ ते मेरे आखे तू मनना है नहीं। कहंदे अंदर विचार ते कर तू। जो जीए होत, जे जींदा हुंदा, जे पत्थर जींदा हुंदा, जे चेतन हुंदा, जड़ ना हुंदा, तो देत कशु तोहे, कुछ ना कुछ ते तैनू दिंदा ना। 700 साल हो गया गुलामी दे संगल गली ने, तेरे संगल ते तोड़ दिंदा ना, तैनू निजाकत ते दवा दिंदा। गुरु साहब कहंदे भाई जी पत्थर दे अंदर जान नहीं है, अगर पत्थर बेजान है ते की तैनू दवेगा, की तेरी झोली विच पावेगा। जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरथा होवे सेव। महाराज कहंदे ने जो पाथर की पाए पाए, जो पाथर की पाई पाए, तिसकी काल अजाई जाए कुछ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब भी वही कह रहे ने, कहंदे की दवेगा, कुछ नहीं दवेगा। ठाकुर हमरा सदा बोलंता, ठाकुर हमरा सदा बोलंता, सर्ब जी को प्रभ दान देता। गुरु अर्जन साहब दे बोल ने, कहंदे साडा रब बोलदा है, गल्लां करो ते जवाब दिंदा है। जे पत्थर रब है ते जवाब क्यों नहीं दे रहा? सवाल ते पुछो, गुरु ग्रंथ साहब जवाब दिंदे ने, तुहानू लभ लो जाओ, हर सवाल दा जवाब तुहानू मिलेगा। महाराज कहंदे ने चेतन नाल जुड़, शब्द नाल जुड़, परमात्मा नाल जुड़, जड़ चों कुछ नहीं होवेगा। ये तो काम ही बड़ा सौखा सी, एक फुल्लां दी माला बना ली, थोड़ा जिहा चुटकी पर चंदन लै लिया, मंदिर विच गए, मूर्ति ते छिड़क दिता, लो जी भगती पूरी हो गई, मुक्ति हो गई। कहंदे नहीं, मंदिर मस्जिदां गुरु घरे नाम जपण लई ने, परमात्मा दा नाम जपो, चौंकड़ा लाओ, परमात्मा दी याद विच बैठो। रब मनाउणा एडा सौखा नहीं है। मैं पूछया महाराज, नारद मुनि जी ने पत्थर दी पूजा करके रब मनाया है, बड़े सत्कार हस्ती ने हिंदू जगत दे अंदर। महाराज कहंदे ने भगत नारदी हृदय ना आई, जिहड़ी भगती नारद जी ने कीती, प्रभु नूं प्रसन्न कीता, वो ते इन्हां दे अंदर आई नहीं है, ते पत्थर तक सीमित रह गए ने। काश कूश तन दीना, भगत नारदी हृदय ना आई। उन्हें प्रेमा भगती करके, उन्हां मुनियां ऋषियां ने प्रेमा भगती करके पहुंच बनाई है। वो काम औखा सी, आखण औखा। साचा नाओ साचा नाम की लागै भूख, तो भूखे खाए चलिए दुख। ओ भुख लगे अभिलाषा होवे ते नाम जपिया जांदा, नहीं ते लोग सौखा ही करदे ने। गुरु पातशाह कहंदे ने वेख किरपा हो सकदी है, गुलामी दे संगल टुट सकदे ने, छड़ खैड़ा पत्थर दा। कहंदे जिवें बड़े बड़े महापुरुष नारद मुन वर्गे, बड़े बड़े साधु व्यास वर्गे, पराशर ऋषि वर्गे उदाहरणा इस करके हिंदू मत दियां ज्यादा लै रहे सन, क्योंकि ज्यादा आबादी है हिंदू वीरां दी इस देश विच, और मुगलिया सल्तनत दे खिलाफ सारियां नूं इकट्ठे करके खड़े करना है पातशाह ने। कहंदे खैर किसी भी धर्म दा कोई भी साधु होवे, ओदे उधार होण दा इक्को ही जरिया है, जो जिए होत तो देत कशु तोहे मन बच कर्म विचार।
केवल एक शरण स्वामी बिन यो नह कतह उधार। एक स्वामी दी शरण तो बिना, एक प्रभु दी शरण तो बिना तेरा उधार नहीं होवेगा। ओदी शरण जान तो बिना किधरे भी दुखां दी निवृत्ति नहीं होवेगी, सुख झोली नहीं पै सकते। प्रभु दी शरण तो बिना 84 लाख जून तो बंद खलासी नहीं होवेगी। प्रभु दी शरण तो बिना गुलामी दे संगल जो 700 साल तो तेरे गल पए ने बंदे, ये दूर नहीं हो सकते, ये कटे नहीं जा सकते। इतिहास पढ़ो, अगर ऐसे चढ़दी कला दे बचन कलगीधर ने साडे जहन विच ना भरे हुंदे ते मुट्ठी पर सिंह कदे भी मुगलिया सल्तनत दा तख्त ना पुट पाउंदे। बरकतां ऐसियां दे गया, पहुंच ऐसी बख्श गया। 17 जज बैठे सी, ये चढ़दी कला दे बोलां दी ताकत वेख लियो, एवें संगल नहीं टुटे। 17 जज बैठे सी सूबा सरहंद दी कचहरी दे विच, गांडीव सूर में, बड़े बड़े गांडीव सूर में, ऐ चिपरां वर्गे कसे शरीर ते विच कौन खलोता है, निक्कियां जिंदां, 7 ते 9 साल दे बच्चे। सवेरे सवेर जंजू पहन के, तिलक ला के, धोती बन के, सुच्चा आनंद दरबार दे विच आ गया। वजीर खान ने पुछया, दस इन्हां बच्चियां नूं की सजा देनी चाहिदी है, दस इन्हां दा हशर की करना चाहिदा। ई फरजंदे मारस्त, ई फरजंदे मारस्त, सप दे बच्चे ने, कुचल दिओ इन्हां नूं। ये वो कह रहा है जिन्हां दे जंजू दी रखिया लई तिलक जंजू राखा प्रभता का। गुरु तेग बहादुर साहब ने बख्शिश की, डुबदा धर्म बचाया, हिंदू धर्म बचाया। पर दास कह दवे, हर धर्म विच सारे माड़े भी नहीं हुंदे ते सारे चंगे भी नहीं हुंदे, एक दे माड़े होण नाल कोई धर्म नहीं माड़ा हुंदा। ई फरजंदे मारस्त, ये सप दे बच्चे ने, ये भुचंगी ने, इन्हां नूं मार दिओ। मैं हैरान पता किस गल्लों आ, तू जंजू पाया है, तू तिलक लाया है, धोती लाई है, सवेरे सवेरे तू पत्थर दी पूजा भी कीती है, पर तेरा ढंग कैसा है? बच्चियां नूं सजा दिवाउणी चाह रहा है, विखावे दा तू साध बनिया होया है, अंदर तेरा पत्थर वर्गा है। और कलगीधर नूं पता लग गया, बिन बोलिया सब किश जानदा, कलगीधर नूं पता लग गया। ओहो, कईयां कोहां दी दूरी ते भी मैनू सप ते मेरे बच्चियां नूं सपोले कहा है सुचानंद ने। कोई टैलीफोन नहीं सी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं सी, अजकल एक दूजे दी रिकॉर्डिंग कर लेने असीं। पता लग गया। और कलगीधर ने जफरनामे च मन्निया है, कहंदे चिहा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ते चार के, बाकी बेमादस्त पेची दे मार। औरंगजेब मेरे बच्चियां नूं सपोले कहना है, क्यों भुल गया है? 4 सपोले मार के क्यों भुल गया है भी इन्हां दा बापू फनीयर नाग अजे जींदा है। इन्ने सपोले पैदा करेगा जेड़ा तेरे तख्त नूं, जेड़े तेरे भारत वर्ष विचों तख्त नूं कुंडल विच लै के चकना चूर करके सुट देणगे। 4 सपोले मार के ही मछरिया फिरदा है। ऐसे चढ़दी कला दे बोल, 4 बच्चे शहीद करा के ऐसे बोल ओदी जुबान चों निकलन ते क्यों ना कले कले सीने चंगार भर जावे भी गुरु डरदा ही नहीं है, गुरु नूं दुख छूंदा ही नहीं है। और वो बचन अज भी असीं मन्निया है। उस दिन तो सिखां दे बच्चे ते बच्ची नूं भुचंगी ते भुचंगण कहिंदे ने। कलगीधर कहिंदे ठीक है, ई मारनी रफ्ती ई मारनी आमद है भी इदां सी। जदों कोई सिख लंघना, सिंह लंघना, ओदा बच्चा बच्ची लंघणे, मुगलिया सल्तनत विच दृष्टिकोण ऐसा सी, कहना वो सप दा बच्चा, वो सप दी बच्ची जांदे ने। साडे लई ये लफ्ज़ वरते जांदे सन। कलगीधर कहंदा कबूल ने, कबूल ने, कबूल ने, ये बचन कबूल ने सानू। पर कहंदा थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, फैज ऐसी है, हवा ऐसी चली है। कहंदे कोई गल नहीं, असीं सप ही चंगे हां। दुष्ट लई, जालम लई मेरा खालसा जहरीला सप है ते मजलूमां लई मेरा खालसा मिठा अमृत है। उस दिन तो अज भी तुसीं गुरु घर आओ ना, अज भी गुरु के वजीर दे अगे आखो भी अरदास करो बच्चे बच्ची नूं नामदान मिले। अरदास करेगा पातशाह फलाने सिंह दे भुचंगी नूं नाम बख्श, फलाने सिंह दी भुचंगण नूं नामदान बख्श। हैरानगी है अज भी सिखो बचन कलगीधर दे कबूल दा है।
ते सप जिहड़ा है सप बड़ा जहरीला है, फिर जिन्ना चिर कंडा कढ ना दवे साह नहीं लैंदा। ये कलगीधर दे फौलादी बचन सन जिन्हां ने भारत वर्ष दे अंदर मुगलिया सल्तनत दे खिलाफ हर एक सीने अंदर अंगार बाल दिते। ऐसे अंगार बाले कला कला बच्चा भुचंगी बन गया, सप बन गया, मुगलिया सल्तनत दे तख्त नूं कुंडल विच लैके चकना चूर कर दिता। ये वीर रस पैदा करन लई बाणी रची गई है। अवर बासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाए। भुचंगी लफ्ज संस्कृति विच सप दे बच्चे नूं ही कहिंदे ने। सिख दुश्मनां दे लई सप है, जहर है, ते प्रेम करन वाले जेड़े शरण आ जाण उन्हां लई अमृत है। आओ उस खसम दी शरण विच जाओ न है कतै उधार, जेड़ा बख्शिशां दे के लखां नूं मरवा सकदा है, गुलामी दे संगल तड़वा सकदा है, 84 तो नजाकत दिंदा है। उहदे शरणी लगी है जी भुल चुक दी खिमा। गज वज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।